नमस्कार दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते को लेके बड़ी अपडेट आ रही है। ये अपडेट ये है कि अफगानिस्तान के तरफ से भारत में जो उनकी दूतावास है उनको बंद करने का फैसला रविवार को कर लिया गया। अब उन्होंने बताया कि हम अब जो ये दूतावास है उसको बंद करके इसको हम भारत सरकार को सौंप देंगे। अब मैं इसकी पीछे का स्टोरी बताता हूं, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। इसमें वजह बताई जाती है। आपको मैं 3 वजह बताऊंगा जो एम्बेसी के द्वारा, दूतावास के द्वारा बताया गया है। आप लोग को पता होगा कि अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान जो संगठन था, उन्होंने जो जनता के जो चुनी हुई जो सरकार थी उसको पलट के, तख्ता पलट करके अपनी सरकार वहां पे स्थापित कर लिया। उससे पहले, जब तख्ता पलट से पहले, भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए थे, निवेश किए थे, जिसमें आप मेडिकल दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। आप जाके देखेंगे वहां के लोगों को, आम पब्लिक को, तो वो भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत से बहुत ज्यादा वो लगाव रखते हैं कि ये मुझे हेल्प कर रहा है। ठीक है, जब यूएसए था तो उस समय भारत बहुत ज्यादा लगाव था, भारत के पब्लिक की बहुत ज्यादा लगाव थी, पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा था। वहां पे मेडिकल अच्छी क्या काम कर रहे थे, हम लाइब्रेरी बना रहे थे, बहुत सारे काम था जिसमें भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता बहुत अच्छा था। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ता है, तालिबान हावी हो जाता है और उनकी जो चुनी हुई सरकार है उस सरकार पे काबिज हो जाता है और अपनी सरकार वहां पे स्थापित कर लेता है। वहां से उस समय से कहीं ना कहीं भारत का इंटरेस्ट ना वहां पे कम होता गया। ठीक है, क्योंकि भारत का बहुत ज्यादा निवेश भी था, तो भारत ने अपनी सारी चीजें थोड़ा सा उठा। आपको पता होगा कि हम खुल के तालिबान को सपोर्ट भी नहीं किए, क्योंकि हम आतंकवाद जो होता है, ठीक है, उसको विरोध में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरह से रिश्ता, पहले एक लोकतंत्र को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया लोकतंत्र को ज्यादा तवज्जो देता है, लेकिन अफगानिस्तान में लोकतंत्र की सरकार नहीं है। तो ना तो हमने इस बार, पहले हम नहीं मानते थे, पहले ऐसे करते थे, हम तालिबान को मानता ही नहीं देते थे, परंतु इस बार थोड़ी सी हमने ढीली रुख अपनाई है। ये भी हमारा एक कूटनीतिक का पार्ट है, एक डिप्लोमेट है, डिप्लोमेसी है कि हम किस तरह से रिलेशन को बनाए रखे। हमने खुल के इसको विरोध नहीं किया है, लेकिन हमने खुल के सपोर्ट भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हमने खुद के इनके साथ बहुत ज्यादा ट्रेड करने लगा, उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ते रखने लगा। इस कारण से कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को अब लगता है कि इंडिया हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमने जो 3 आपको वजह बताई थे कि दूतावास बंद करने का क्या वजह बताई जा रही है, दूतावास बंद करने का तो मैंने जो आपको रीजन बताया था, 3 रीजन है। उससे पहले हम जानते हैं कि दूतावास होता क्या है, एम्बेसी होता क्या है। देखिए, जितने भी राजनीतिक सामरिक जो रिलेशन होता है 2 देशों के बीच में, तो वहां के जो लोग हैं, डिप्लोमेट है, वो हमारे देश में आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। तो उनके लिए सरकार एक जगह देती है जहां पे वो अपनी ऑफिस बनाते हैं। सिंपल भाषा में समझिएगा, एक ऑफिस बनाते हैं, वहां पे वो अपना कार्य अपने नियम के अनुसार करते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं कोई सा भी फैसला लेने के लिए उस क्षेत्र के अंदर। वहां पे इंडियन गवर्नमेंट की, या फिर इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है, यूएसए में है, या फिर इंग्लैंड में है, वहां पे किसी दूसरी सरकार की क्या नहीं होती है, कोई दबाव नहीं होता। वो फ्री होके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये दूतावास होता है, इसमें सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी चीजें हैं, ये फैसला लिया जाता है। जो यहां से जो भी रिपोर्ट होता है वो भेजा जाता है कहां पे, अफगानिस्तान में, जिस कंट्री का रिलेशन है वो भेजा जाता है। तो इसे हम दूतावास कहते हैं। तो ये दूतावास जो है वो प्रेजेंट समय में जो अफगानिस्तान का, हर एक कंट्री का, हमारे दिल्ली में है, ठीक है, जिनके साथ हमारा रिलेशन है, तो इनको बंद करने की बात की गई है। बंद करने का बात में पहला जो कारण बताया गया है, वो पहली कारण ये है, अफगानिस्तान की तरफ से बताया गया है कि जो मेजबान देश है, जैसे इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में, तो इंडिया जो है वो उनको क्या नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है, जिससे कि वो उनका जो कार्य है, ठीक है, जिस कारण से वो अपना कामकाज सही से नहीं कर पा रहे। तो पहला कारण ये बता रहे हैं, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारत उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि हम मानते हैं कि भारत जो है वो, भारत की तरफ से हमें कूटनीतिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इसका कारण क्या है, कूटनीतिक सहयोग नहीं देने के कारण ये है कि अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं है, ठीक है। वैध सरकार ना होने के कारण भारत उसको मदद नहीं कर पा रहा है। अब भारत मदद नहीं कर पा रहा है तो उससे
अफगानिस्तान के जो दूतावास है, जो अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, वो उनको क्या नहीं कर पा रहे, उनको हितों को पूरा नहीं कर पा रहे। ये उन्होंने दूसरा रीजन बताया कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है। उनको पता है कि वहां पे वैध सरकार नहीं है। वैध सरकार मतलब जो लोकतांत्रिक रूप से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, वो नहीं है, क्योंकि अभी उनपे कौन है, तालिबान का शासन है। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण जो है, उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पास संसाधन तो कमी है, भारत के द्वारा भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो जिस कारण से जो हमारी कार्ड होती है उसमें जो हमें खर्चा लगता है, वो हम खर्चा और संसाधन जुटा नहीं पा रहे, तो इस कारण से हमें परेशानी आ रही है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम इसको बंद कर देंगे। अब रहती है, इन्होंने ये बताया कि बंद करके हम क्या करेंगे, ये जो जमीन है, जो दूतावास है, हम ये इंडिया सरकार को सौंप देंगे। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे जो फ्लैग है, अफगानिस्तान का फ्लैग, वो फ्लैग यहाँ पे फहराता रहे, मतलब लगा रहे। इन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडिया सरकार से। अब ये चीजें सरकार के ऊपर जाती है कि सरकार इसको क्या करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ता था, उसमें कहीं ना कहीं दूरियां बन रही है, जो हमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जो स्टेटमेंट है, उनके जो दूतावास के द्वारा जो स्टेटमेंट आया है, जो कारण बताया गया है बंद होने का, उसमें सीधा सीधा उन्होंने साफ कर दिया और झलकाया गया है कि उनको क्या कारण है कि हमें बंद किया गया है। यही सारे कारण था जिससे कि अफगानिस्तान का और इंडिया का रिश्ता थोड़ा सा मिठास जो थी, कड़वाहट भी नहीं है, हम खुल के नहीं आ रहे, लेकिन एक होता है ना कि आप मन से ही, अपने मन से ही थोड़ी सी दूरियां बनाने लगते हैं, वही होता है कि हम दूरियां बना लेते हैं। ठीक है, तो वही हो रहा है। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये दूरियां बन रही है। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही बड़ा चीजें था, हमने बहुत डेवलपमेंट किया था। ठीक है, लेकिन अब हम आशा करते हैं कि ये रिश्ता आगे सुधरेगा, आगे हम रिलेशन बनाएंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री में हम सहयोग करें, बढ़े। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप होना चाहते हैं, हम अपने आप को एक साबित करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े। ठीक है, तो यही चीजें हैं अफगानिस्तान के साथ अभी है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आगे हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ रिश्ता अच्छा हो और हम आगे चले। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से अफगानिस्तान और भारत की दूरी बन रही है, क्या क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन क्या है। इस तरह के कंटेंट, वीडियो, इंफॉर्मेशन वाले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।